विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्र, आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूं। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ, मुझे भोजन दो माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो माँ। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत आप कैलाश लौटी हैं, इसीलिए आपका समूचा ध्यान आपके परिवार पर ही केंद्रित है। कदाचित इसलिए आपको अपने अन्य परिवार, अन्य संतानों की पीड़ा का आभास नहीं हुआ। माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र? चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लोगों में त्राही त्राही मच गई है, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी का जल कैसे सूख गया? क्यों वायुदेव? आपके वायु का प्रभाव इतना मंद क्यों है? सूर्यदेव, आपका ताप इतना बढ़ क्यों रहा है? और इंद्रदेव, वर्षा करवाने का कार्य तो आपका है। तो आप उत्तर दीजिए, पृथ्वी पर वर्षा क्यों नहीं हो रही है? ये कैसे संभव है? मैंने तो वर्षा का संचार किया था और जल चक्र भी स्थिर है, तो फिर ये कुछ भी स्थिर नहीं है इंद्रदेव। इसका प्रमाण आपके समक्ष है। अपनी भूल को छिपाने का प्रयास करने के स्थान पर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सब पर आलस्य का प्रभाव है? हम देवताओं के लिए यज्ञ पूर्ण विधि विधान से कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से पुनः कह रहा हूं, हमसे कोई भूल नहीं हुई। तो सुनिए देवराज, मैं भी पुनः कह रहा हूं, आप अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये कहने में हमसे भी कोई भूल नहीं हुई है। आपका आलस्य ही इस पृथ्वी पर अकाल का कारण है। अरे अरे अरे, ये वाक् युद्ध रोकिए। यदि आप सभी को कोई आपत्ति ना हो तो यहाँ जो भी घटित हो रहा है उसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा। आप सभी देवता और ऋषिगण आपस में उलझे हुए हैं, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने महाराज दुर्गमासुर के असुर तापिक ने उत्पन्न किया है सकाल को। मूर्ख, माता है इस सृष्टि की जननी और तू उनकी रचना से क्रीड़ा करेगा तो वो स्वयं तेरा अंत करेगी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी वो माता? बताओ, और वो जहां भी हो, किंतु मुझे रोकने की क्षमता नहीं होगी उनमें। बचिए
दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसीलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। गणेश जी ने हमें उससे सचेत भी किया था कि स्थिति विकट भी हो सकती है। तब से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। अभी भी उस सामर्थ्य का अभाव है हम, किंतु हमें कुछ तो शीघ्र करना होगा इंद्रदेव। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, आप सभी देवता यहाँ और वो भी ऐसी दुर्बलता की अवस्था में। कुमार कार्तिक, गणेश जी का अनुमान उचित था। उस दुर्गमासुर ने अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय एक बार पुनः दिया है। उसने पुनः हम पर और सृष्टि पर संकट उत्पन्न किया। दुर्गमासुर के असुर तापिक ने सर्वत्र अकाल उत्पन्न कर रखा है माता, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी त्राही त्राही कर उठे। जल जीवन होता है माता, किंतु मेरा समस्त जल सूख गया है। जलहीन पृथ्वी पर समस्त प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि यही अवस्था रही तो संसार प्राणियों से रिक्त हो जाएगा माता। मेरी सृष्टि, मेरी संतानें इतने कष्ट में है, तो मैं अभी तक इससे इतनी अनभिज्ञ कैसे रही? प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। पार्वती, रक्षा करो माता। सृष्टि में संतानों को कष्ट में देखकर माता को असहनीय वेदना हो रही है, इसलिए उनके नेत्र भी भर आए हैं। हाँ गणेश, माता के सभी नेत्रों में अश्रु छलक आए हैं।
ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? ये जलधाराएं कैसे उत्पन्न हुई? ये संसार में हरियाली फिर से कैसे छा रही है? मेरे रहते हुए किसने किया है ये? मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। तापिक हूं मैं, अपने ताप से सबको सुखा दूंगा। तापिक! मूर्ख! तुमने मेरी सृष्टि, मेरे भक्तों को अहित करने का दुस्साहस कैसे किया? जिस जल को सुखाने का तुमने दुस्साहस किया है, अब उसी जल में विलीन होकर तुम्हारा विनाश भी होगा। विनाश मेरा नहीं, इस सृष्टि का होगा देवी। तुम्हारी ये तुच्छ जलधारा मेरे ताप के प्रभाव से लुप्त हो जाएगी और पुनः इस पृथ्वी पर अकाल छा जाएगा। मुझे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? मेरा शरीर जल में घुलता ही जा रहा है। नहीं, नहीं। पार्वती, पार्वती, तुम्हारे अश्रु से सृष्टि पुनः जल से परिपूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे रुदन को रोकने का समय आ गया है। माँ, आपके अश्रु सृष्टि पर कृपा बनकर बरसे हैं। वहाँ पर पुनः जल प्रकट हुआ, वहाँ का सूखा और अकाल मिट गया। माँ, इस प्रकार आपने सृष्टि की पुनः रक्षा कर वहाँ के जीवन को संकट से मुक्त कराया। पार्वती, तुम सो स्वरूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा हेतु उस पर छा गई और अपने समस्त नेत्रों से अपनी संतानों की पीड़ा को देख उस पीड़ा से द्रवित हो अपने प्रत्येक नेत्र से जो अश्रु छलकाए, उनसे समस्त संसार पुनः जल से परिपूर्ण हुआ। इसलिए तुम्हारे इस अवतार को सभी नए नाम से जानेंगे। तुम माता शताक्षी के नाम से विख्यात हो और उनकी दृष्टि से उनकी संतानों के सुख दुख कभी नहीं छिपते। माता, आपने एक बार पुनः दुर्गमासुर की कुटिल योजना को विफल किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माता, आपकी कृपा से सृष्टि का अकाल मिट गया है। आपके जल के प्रवाह से सृष्टि एक बार पुनः सुख, समृद्धि और शांति से भर गई है। सूर्यदेव, सुख शांति पुनः बाधित होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? दुर्गमासुर,
क्योंकि वो दुष्ट कदापि नहीं सुधरेगा। गरल तरल, गरल तरल, गरल तरल। महाराज, गरल और तरल आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वहीं रुको दोनों। तुम्हें आगे आने की आवश्यकता नहीं है, रुको। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। जो आज्ञा। तापिक तो मेरे महान अस्त्रों में से एक था, उसे नष्ट किया तो क्या किया। अभी गरल तरल भेजे हैं मैंने, देवी पार्वती। अब देखना आपकी ये सृष्टि, आपके प्रिय भक्त ऐसे घातक रोगों से ग्रस्त होंगे कि उनके कष्ट दूर करने के लिए आपको स्वयं इस सृष्टि को भस्म करना ही होगा। शत्रु बड़ा हो अथवा छोटा, उसे कम आंकने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.